सर दो 2 मिनट में वीडियो ऑन करें। चलो, marketing concept and functions. Okay, now can you see the screen? यस सर। Chalo, read. What is the concept of marketing? Marketing is the process of identifying, creating, and satisfying consumer needs by offering products and services. It involves market research, product development, promotion, distribution, and customer relationship management. Marketing aims to provide value to customers while achieving business goals. ओके, नाउ पहले के जमाने में सेलिंग और मार्केटिंग में बेसी फर्क नहीं होता था, ठीक है। पर अब मार्केटिंग एक बहुत ही ब्रॉड क्या नाम है डेफिनेशन हो गया है। तो मार्केटिंग स्टार्ट होता है प्रोडक्ट के बनने से पहले, माने उसको परसीव करना, उसके बारे में रिसर्च करना, ठीक है, उसको बनने से पहले सोचना कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट बना भी नहीं है पर उसका मार्केटिंग चालू हो गया। तो सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च करेंगे, फिर प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। जब प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा तब प्रमोशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये नहीं है कि हमने माल बेच दिया तो हमारा कहानी खत्म हो गया, फिर कस्टमर रिलेशन के ऊपर भी काम करना पड़ता है, ठीक है। तो मार्केटिंग एम्स टू प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर while अचीविंग बिजनेस गोल। कहने का मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अगर किसी कस्टमर के पास जाए तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को वैल्यू करे, ठीक है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को पसंद करे, वो उसके काम का हो, उसमें गुडविल आए, जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट का एक ब्रांड बने और वो कस्टमर हमारा परमानेंट कस्टमर बन जाए, लॉयल कस्टमर बन जाए और बार बार हमसे सामान खरीदे, ठीक है। नाउ इसका मतलब क्या हो गया, मार्केटिंग बहुत पहले से चालू हो जा रहा है। तो व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग? मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ठीक है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट एंड आफ्टर सेल्स सर्विस। ये सारा चीज मैनेजमेंट में, इसमें मार्केटिंग में आता है। समझ में आ गया? तो माने मार्केटिंग का मतलब है किसी प्रोडक्ट को बाजार में आने से पहले और किसी प्रोडक्ट का कस्टमर पे के पास पहुंचने के बाद भी हमारा मार्केटिंग चलता रहता है, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करेंगे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है। चलो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट, जल्दी जल्दी रीड करो। धीमंत, रीड, व्हाट इज अ मार्केट, फटाक से। A market is a place or platform where buyers and sellers interact to exchange goods and services. It can be physical, like a local bazaar, or virtual, such as an online shopping सभी को platforms. पता है क्या है, एक तो प्लेटफॉर्म है जब बायर से मिलते हैं, बेचते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मार्केट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स, नंदनी, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। On the basis of geography, number one, local market, a market confined to a small area, example, neighborhood grocery stores. National market, a market covering the entire country, example, national brands. International market, a market beyond national borders, example. So इसमें चलो, एक और होता है रीजनल। हाँ, रीजनल भी होता है, सारा नहीं लिए हैं, ठीक है। जो मेन मेन है और अपने सिलेबस के हिसाब से वो हम लोग ने किया है। तुम लोग जो पढ़ाई किया है वो पूरा टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ा है। ये जो नोट्स है ये बहुत ही प्रिसाइज है, ठीक है। तो हम लोग ने बहुत मैंने ऐसे किया है कि इसको लास्ट मिनट नोट्स है ये सारे, है ना। तो इसको करने से क्या है, हम लोग का पूरा अच्छा से एक तो कवर हो जाएगा। डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आई हैव चोजन जो बेस्ट है वो, ठीक है। चलो, ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन, यस धीमंत। Perfect competition, many sellers offering similar products at competitive prices. Monopoly, a single seller dominates the market. For example, government, electricity providers. Oligopoly, a few large sellers control the market. Automobile industry, monopolistic competition, many sellers offering differentiated products. अब इसके Example, अंदर coal and मोनोऑप्शन gas. भी होता है ना, सिंगल बायर। ओके। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। On the basis of transactions, spot market, immediate buying and selling of goods, future market, contracts made for future delivery of goods. चलो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स। On the basis of nature of goods, consumer market, selling products directly to consumers. Example, grocery stores. Industrial market, selling raw materials or machinery to businesses. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग मेथड्स, नंदिनी। On the basis of selling methods, retail market selling goods directly to consumers, example supermarkets, wholesale market selling in bulk to retailers,
E-commerce market, buying and selling through digital platforms, example Amazon, Flipkart. ये सब हम लोग इकोनॉमिक्स में भी काफी पढ़े हैं ना, तो हम लोग के लिए इतना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। चलो, नाउ मीनिंग्स एंड फीचर्स ऑफ मार्केट, व्हाट इज मार्केटिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग का फीचर और व्हाट इज मार्केटिंग हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे डेफिनेशन बताया था तुमको, ठीक है। मार्केटिंग कहाँ स्टार्ट होता है? प्रोडक्ट बनने से पहले। कहाँ एंड होता है? आफ्टर सेल सर्विस After the product is delivered. एग्जैक्टली, सोल्ड होने के बाद भी मार्केटिंग चलता रहता है। पहले मार्केटिंग का बहुत ही नैरो डेफिनेशन था, अभी काफी ब्रॉड हो गया है। चलो धीमंत, व्हाट इज मार्केटिंग? Marketing is a business activity that involves the promotion and sale of goods and services to satisfy consumer needs. It includes market research, advertising, distribution, and customer service. ठीक है, तो मार्केटिंग इज अ बिजनेस एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स प्रमोशन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स। इट इंक्लूड्स मार्केट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर आफ्टर सेल सर्विस भी बोल सकते हैं। चलो, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग का सोच क्या है, मार्केटिंग क्या करना चाहता है, क्यों मार्केटिंग सेलिंग से डिफरेंट है, ठीक है। चलो नंदिनी, नंबर 1। What are the key features of marketing? Number one, customer oriented, focuses on fulfilling customer needs. तो Number आजकल two, कस्टमर ओरिएंटेड continuous बहुत process. इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार बात करूं, कस्टमर ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? मार्केटिंग कस्टमर Because ओरिएंटेड, हाँ बोलो। सर इसका इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि अगर मार्केटिंग होगा तो कस्टमर ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो आपके जगह पे वापस नहीं आएगा, आपकी दुकान पे वापस नहीं आएगा, तो वो माल वापस खरीदा नहीं आएगा, तो मैं इसलिए तुमको इसका इट्स बहुत अच्छा, इम्पोर्टेंट फॉर। बिल्कुल सही बोल रहा है हाँ धीमंत, एकदम एब्सोल्युटली हाँ, इट्स करेक्ट। इम्पोर्टेंट फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हाँ, और मैं तुमको बताऊं कस्टमर ओरिएंटेड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ, अगर आप किसी एक ऐसे, जैसे अपन का बात कर लेते हैं कैथलीन का, जो है ना, मैं केक का शॉप है, ठीक है, बहुत बढ़िया केक्स बनाता है कैथलीन फ्लूरीज जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये मिया मोरे भी आजकल बहुत चल रहा है ना, सब बहुत सारा केक का शॉप। अब तुम मान लो मिया मोर अगर एक ऐसा एरिया में अपना शॉप खोले जहां पर लोग थोड़ा नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, एग खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, तो वहां पर उसका वेजिटेरियन केक्स नहीं चलेगा ना, वहां पे उसका नॉन वेजिटेरियन केक ही चलेगा। लेकिन अगर वो एक ऐसा एरिया में आ गया जहाँ पे जैन लोग ज्यादा रहते हैं, जो कि वेजिटेरियन है एक्सक्लूसिवली, ठीक है, वो लोग नॉनवेज खाते ही नहीं है, तुम देखेगा वहां पर वो जो केक्स रखेगा ना, वो सारा प्योर वेज रखेगा, वो ये बोलेगा ये जैन स्टोर है, जैन टाइप का ही है ना। क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है यहाँ पर कस्टमर मेरा वैसा ही है ना। तो मार्केटिंग का मतलब ही होता है कि आप वो प्रोडक्ट दीजिए जो कस्टमर को चाहिए, तो पूरा कस्टमर ओरिएंटेड है, माने पूरा फोकस कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर में है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मार्केटिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। ये नहीं कि आज बेच दिया तो कल भूल जाएंगे, फिर तरस कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, चलते रहना चाहिए, ठीक है। तुम देखा होगा आजकल, तुम देखेगा, तुम आजकल किसी भी कंपनी से कोई सामान खरीदो, फिर वो कंपनी ना तुमको माने एक बार तुम्हारा नाम आ जाएगा, वो तुमको बिल भी भेज देगा आजकल मोबाइल पे। उसके बाद हर दिवाली, होली, कोई भी ओकेजन होगा तुमको मैसेज आने लगेगा, है ना। तो वो लोग आपके संग टच में रहने, डाटा में डाल देते हैं और वो लोग आपके संग टच में रहते हैं। तो मार्केटिंग डज नॉट स्टॉप, ठीक है, वो अपने कस्टमर को कंज्यूमर प्रेफरेंस के हिसाब से भी चेंज करता है, अपने आप को इवॉल्व भी करता रहता है, और कंटिन्यूस प्रोसेस है, मार्केट चेंज हो रहा है, जैसे कस्टमर चेंज हो रहा है वैसे मार्केट भी चेंज हो रहा है। वैल्यू क्रिएशन करता है, इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू कंज्यूमर्स, ठीक है। मतलब हर प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कुछ लेकर आएगा जिससे हमारा कस्टमर जो है उसको ऐसा लगेगा कि भाई ये सामान खरीद के मुझको कुछ फायदा हुआ है। गाड़ी का फीचर देख लो, गाड़ी में फीचर्स में चेंज आते रहते हैं, है ना, फोन के अंदर में चेंजेस आते रहते हैं, तो वैल्यू क्रिएशन करता है हर प्रोडक्ट के अंदर। एक्सचेंज प्रोसेस रिक्वायर्स इंटरैक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। अब यहाँ पर बायर का फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मार्केटिंग में अगर आप फीडबैक नहीं लीजिएगा तो आप इंप्रूव नहीं कर सकते। डायनेमिक नेचर में होता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज चेंज बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड, जैसा ट्रेंड्स होता है वैसा ही ये लोग अपना पूरा स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम सोशल सर्विस करने आए हैं, सब कुछ करेंगे, कस्टमर को खुश भी करेंगे, उनको अच्छा भी फील कराएंगे, पर पैसा भी कमाएंगे भाई साहब, है ना। एम्स टू जनरेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फॉर बिजनेसेस, हमको प्रॉफिट कमाना ही है। इट इज इंटीग्रेटेड प्रोसेस, कंबाइंस प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड स्ट्रेटेजी, चारों पी को लेके आता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, स्ट्रेटेजी को सबको इंटीग्रेट करता है, ठीक है। नाउ मार्केटिंग कंसेप्ट में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। मैं तुम लोग को बार बार बोल रहा हूं कि पहले जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग था वो थोड़ा नैरो था, ठीक है,
जो मॉडर्न मार्केटिंग है वो काफी ब्रॉड बेस्ड अभी हो गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग? यस धीमंत। The traditional method of marketing concept focuses on selling existing products without much emphasis on product or customer needs. It involves aggressive sales tactics and relies heavily on advertisements and personal selling. ट्रेडिशनल में जब लोग को क्या देखो, पहले लोगों को क्या लगता था, बेचो कुछ भी है बेचो, ठीक है। और क्योंकि मार्केट इवॉल्व हो रहे थे, प्रोडक्ट मार्केट में इतने नहीं थे, तो लोग खरीद भी लेते थे, ठीक है। कभी कभी रॉन्ग बाइंग हो जाता था, गलत खरीद लेते थे। तो सेलर को कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि तुम गलत, मान लो तुम्हारे दुकान में कस्टमर आया, ठीक है, उसने एक शर्ट तुमसे खरीदी, ओके। अब तुम्हारा इंसिस्ट ये है कि बस हमको इसको शर्ट बेच देना है, कैसे भी बेच देना है, हमको इसको शर्ट बेच देना है, ठीक है। तुमने उसको शर्ट बेच दी, लेकिन वो शर्ट उसको पसंद नहीं आ रही थी, फिर भी तुमने अपने सेल्समैनशिप से वो शर्ट उसको बेच दी। वो जैसे तैसे ले गया, अपने घर में रखा, पर उसने वो शर्ट कभी पहनी ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं पहनी? क्योंकि उसको पसंद ही नहीं थी, पर बिकॉज ऑफ योर सुपीरियर, या तुमने उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि उसने शर्ट खरीद ली। अब तुम बताओ मेरे को, इससे तुमको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान। क्यों नुकसान हुआ? Sir, क्योंकि as परचेज a तो करने पर यूज नहीं हो रहा। तो वो दोबारा आएगा नहीं, है ना। correct. और और दोबारा उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये दुकानदार ना मेरे को बने क्या नाम है, ये मेरे ऊपर बने, ये ऐसे है, मेरे को मजा नहीं आ रहा, ये प्रेशर क्रिएट करता है, तो मैं वापस इस दुकान का या इस ब्रांड का कपड़ा नहीं खरीदूंगा। समझ में आ गया बात को? लेकिन अगर तुम कंज्यूमर के नीड के हिसाब से काम करता, उसकी मर्जी सुनता, उसका सुनता, फीडबैक सुनता, और फिर तुम उसको कोई शर्ट देता, तो उसको बड़ा खुशी होता, वो लेकर जाता, उसको पहनता भी, उसको यूज भी करता, और फिर दोबारा तुम्हारे पास आता, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि अगर आप किसी को खुश करोगे ना, तो वो बार बार आपके पास आएगा। लेकिन अगर आप किसी को खुशी नहीं कर सकते, तो वो आएगा ही नहीं आपके पास में। तो मॉडर्न जो मार्केटिंग है, उसने ये चीज पकड़ ली है कि अगर कस्टमर खुश है, तो वो बार बार मेरे पास आएगा, दोबारा मेरे पास आएगा। उसको खुश करना जरूरी है, उससे पैसा कमाओ, पैसा उससे लूटो मत, है ना। वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, एक बार मत काटो उसको, है ना, एक बार काटेगा तो कुछ नहीं होगा, उसको अंडा देने दो। तो ये बात मॉडर्न मार्केटिंग वाले समझ गए हैं, ट्रेडिशनल वालों को ये चीज नहीं समझ में आ रही थी। समझ में आ गया? चलो, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट, नंदिनी? Number one, product centric focus is on selling products rather than customer satisfaction. Number two, short term goal emphasizes immediate profits rather than customer loyalty. Number three, limited consumer knowledge. Businesses produce goods without extensive market research. Number four, selling approach encourages persuasive sales tactics. Number five, little innovation, limited customization based on consumer preferences. तुमको याद है हम लोग को, जब हम लोग छोटे थे ना स्कूल में, तो हम लोग को वो छोटा छोटा टिकट दे दिया जाता था ना, स्कूल लोग देता था, हेल्पेज इंडिया का, जाओ मम्मी से बोलो भर देगा, 10-10 रुपया लेकर आओ, है ना, गरीबों को बांटेंगे, ऐसा हाँ तुम लोग के संग हुआ था? हाँ है ना, स्कूल में बच्चा लोग को पकड़ा देता है, जाओ, है ना। तो बच्चे लोग बेचारे जाते हैं अपने मम्मी के पास, बोलता है ना, जो 200 रुपया जो लेकर आएगा उसको बैच मिलेगा, 400 रुपया लेकर आएगा सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा होता था ना हेल्पेज इंडिया का, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो बता। बच्चों को जबरदस्ती दे देता है। बच्चे घर में जाते हैं, पेरेंट्स के पास में, पड़ोसियों के पास में जाके उनसे बोले सर दीजिए, ये करिए वो करिए, ठीक है। दूसरी बार वो बच्चा आता है ना, पड़ोसी गेट ही नहीं खोलता है, बोला अरे ये फिर स्कूल से आया, फिर कुछ मांगेगा, है कि नहीं। तो लेकिन वो बच्चा परसुएसिव है, मतलब दीजिए ना अंकल 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 करता था, वो लोग गेट ही बंद करता। तो ऐसा सेलिंग का क्या फायदा, कि जब आपका कस्टमर भाग ही जा रहा है ना, ऐसा करने से कोई फायदा ही नहीं है। तो पहले के जो लोग थे वो प्रोडक्ट सेंट्रिक थे, कि भैया बस फोकस है, बेचो, कहानी खत्म करो, कस्टमर खुश है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। उनके शॉर्ट टर्म गोल होते थे कि भैया इस महीना मेरा सेल हो जाए, कस्टमर बाद में, बाद का कस्टमर को बाद में देखेंगे, गलत बात है, ठीक है। वो लोग कंज्यूमर के ऊपर कोई रिसर्च भी नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को लगता था क्या फालतू, कस्टमर को लगता है कस्टमर गरजू है, वो तो आएगा ही वापस, हमको लेकर क्या फायदा, ठीक है। परसुएसिव, जबर एक बार दुकान में घुस गया, अरे लीजिए ना लीजिए ना लीजिए ना, परसुएसिव सेल टैक्टिक्स थी, विच इज नॉट अ गुड थिंग। और वो लोग कस्टमर के ऊपर में कोई इनोवेशन भी नहीं करते थे, कस्टमाइजेशन भी नहीं करते थे, कुछ नया एड ऑन नहीं करते थे, प्रोडक्ट को एनहांस नहीं करते थे। तो ये खराब ट्रेडिशनल था, ठीक है। चलो, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है। चलो, किसका रीडिंग है? धीमत रीड।
The modern concept is customer centric. It focuses on understanding customer needs, developing innovative ideas, and creating long term relationships with customers. मॉडर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई साहब नहीं, कस्टमर को खुश करो, ठीक है, कस्टमर के नीड के हिसाब से काम करो, अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाओ, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन करो। तुम देखो पहले लैपटॉप कितना भारी होता था, इन्होंने हल्का कर दिया। मोबाइल फोन्स कैरी करना कितना मुश्किल था, हल्का कर दिया, ठीक है। कार्स को वैसे ही बना रहे हैं आजकल, सिटी के ड्राइविंग मोड का कार बना रहे हैं, ठीक है। हर चीज में चेंजेस कर रहे हैं कि कस्टमर उसको कन्वीनियंटली यूज कर सके, ठीक है। और जब कस्टमर खुश होगा, कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगा, तब हमारा माल तो ऑटोमेटिकली बिकेगा। अरे कस्टमर को तो लेना ही है, ठीक है। तो कस्टमर को खुश करके लो, जबरदस्ती क्यों करना उसके साथ, ठीक है। चलो, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट? चलो फटाफट दो आदर्श, पॉइंट वाइज। Customer oriented focuses on satisfying the customer. Market research based uses data analytics and research to understand market trends. Long term perspective aims to build brand loyalty and customer relationship. Integrated marketing strategy uses digital marketing, social media, and personalized ad innovation, customization, and adapts product based on customer feedback. तो आजकल जो मॉडर्न है, सबसे पहला कंज्यूमर ओरिएंटेड, कंज्यूमर को खुश करो, कस्टमर खुश करो। काफी मार्केट रिसर्च करते हैं वो लोग, ठीक है, पूरा डाटा यूज करते हैं कि लोगों का ट्रेंड कहाँ जा रहा है ना, जेन जी क्या खरीद रहा है, क्या वो लोग क्या पहन रहे हैं, क्या फैशन है ना, सब पूरा करते हैं। मार्केट के ट्रेंड को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचते हैं, उनको एक बार माल नहीं बेचना है। वो चाहते हैं कि एक बार, फॉर एग्जाम्पल अगर एलजी वाला है, ठीक है, एलजी वाला अगर मेरी बात सुन रहा है तो थोड़ा सा रॉयल्टी भेजे मेरे को, थोड़ी तारीफ करने वाला हूँ, ठीक है। एलजी वाला चाहता है कि टीवी ले रहा है तो एलजी का ले, फ्रिज ले रहा है तो एलजी का ले, एसी ले रहा है तो एलजी का ले, लैपटॉप ले रहा है तो एलजी का ले, है ना, वॉशिंग मशीन ले रहा है तो एलजी का ले, मिक्सी ले रहा है, मिक्सी पता नहीं आती है कि नहीं आती, जो भी है, तो सारे प्रोडक्ट वो एलजी के ले। तो एक कस्टमर एलजी का सारा प्रोडक्ट क्यों लेगा? तभी ना लेगा जब उसको उसके प्रोडक्ट के अंदर लग रहा है कि रीजनेबल भी है, प्राइस भी सही है, प्रोडक्ट भी सही है, माने मेरा गुडविल भी बन रहा है, लोग देख के बोल रहे हैं इंफीरियर कंपनी नहीं, अच्छा है, हर तरह से बढ़िया, पॉकेट पे भी बढ़िया, देखने में बढ़िया, यूज के लिए बढ़िया, तो उनसे रिलेशन बन जाता है। तो ऐसे लोग तुम देखिएगा, बहुत सारे लोग एक ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल किसी ने सोनी का लिया, तो वो सारा कुछ सोनी का लेने लगता है ना। ऐसे वो लोग क्या करते हैं, इसी के लिए तुम देखिएगा हर ब्रांड आजकल सब कुछ बना रहा है, क्यों? क्योंकि उनका इतना अच्छा रिलेशन बन गया है कस्टमर से कि अब जो चाहे वो बेच सकता है। पहले सनफ्लेम वाला खाली गैस चूल्हा बेचता था, ठीक है, और सनफ्लेम का इतना अच्छा इमेज बन गया, इतना अच्छा ब्रांड बन गया कि सनफ्लेम बोला कि यार मेरा ब्रांड बिक रहा है, लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो सनफ्लेम वाले ने मिक्सी निकाल दी, जबकि मिक्सी से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। फिलिप्स वाला बनाता था मिक्सी, लेकिन सनफ्लेम ने बनाना चालू कर दिया। फिर सनफ्लेम बोला यार ये भी बन रहा है, तो एक काम करता है, अपना माइक्रोवेव भी निकाल देते हैं, अपना ये भी निकाल देते हैं, अपना वो भी निकाल देते हैं, और सनफ्लेम के नाम से बिकने लगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर को पसंद आ गया, ठीक है। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के संग सोचेंगे तो मार्केटिंग बेटर की, ठीक है। सब कुछ इंटीग्रेटेड हो गया आजकल, तो डिजिटल मार्केट, सोशल मीडिया, पर्सनलाइज, सब कुछ आजकल कर देते हैं, और इनोवेशन और कस्टमाइजेशन भी होता है, ठीक है, कि अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो वो आपके लिए चेंज कर देंगे। नाउ एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग? बताइए नंदिनी, क्या डिफरेंस है मार्केटिंग और सेलिंग? Marketing definition, the process of identifying and satisfying consumer needs. Selling, the act of persuading customers to buy a product. हाँ, Focus, marketing, customer needs and market demand. Selling, देखो selling सेलिंग existing का मतलब products. क्या होता है ना, बस माल बेचना है, ठीक है, कोई भी माल मेरे हाथ लगे, बेच दो, प्रॉफिट कमा लो, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एक दुकानदार है, मिनरल वाटर बेचता है, ठीक है, अब उसके पास सारी कंपनी का मिनरल वाटर्स है। ये एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग कहाँ पहुंच गए, थोड़े से ऊपर चले गए, नीचे आते हैं, फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल से बहुत क्लैरिटी आने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक दुकानदार है जो मिनरल वाटर बेचता है, उसके पास सारा है, ठीक है, किल्ले भी है, और कौन कौन सा कंपनी जल्दी बताओ तो बढ़िया में। किल्ले है, तो और कौन? बिस्लेरी, बिस्लेरी है, aquafina, एक्वाफीना, फिर आपका आपका aqua आपका फिर मतलब कि भारत का वो भी है जो मतलब कि टाटा स्टील हाँ नीर, जो एक है, तो नीर आ गया है, टाटा वाटर, हाँ, कॉपर, एक तो टाटा लोकल कॉपर है, कंपनी हाँ भी है, अमस्ट, ठीक है, एक अमस्ट बोल के लोकल हाँ, कंपनी भी अमस्ट भी है, हाँ है ना, और भी बहुत सारा हाँ। एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है, एक्स वाई जेड कंपनी सारा है, ओके, उसके पास में। नाउ तुमको पता है
कि वो सबके मिनरल वाटर रखता है, ठीक है। अब किनली, बिस्लरी, एक्वाफीना, क्योंकि ये लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ये लोग उसको बेसिक कमीशन नहीं देते। अगर वो एक किनले का बॉटल बेचता है 10 रुपया वाला, तो मान लो वो लोग उसको खाली 50 पैसा देता है, ठीक है, 50 पैसा का प्रॉफिट है उसको। बिस्लरी में भी 50 पैसा, एक्वाफीना में भी 50 पैसा है, ठीक है। अगर वो नीर बेचता है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, तब उसको शायद नीर में 1 रुपया मिल जाए बेच के, अमस्ट बेचने से उसको 2 रुपया मिल जाए, ठीक है, और कोई एकदम लोकल कंपनी बेच के शायद उसको 4 रुपीज का प्रॉफिट हो जाए 10 रुपीज में, ठीक है। नाउ एक सेल्समैन है और आप उसकी दुकान पर गए वाटर, ये पानी खरीदने के लिए, ठीक है। तो जो सेल्समैन है वो क्या चाहेगा, सबसे ज्यादा कौन सा माल बेचना चाहेगा, XYZ। वो क्यों बेचना चाहेगा XYZ? क्योंकि उसको 4 रुपया पर पीस में मिल रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या नाम है, मैं किल्ली बेचूं, बिस्लरी बेचूं, एक्वाफीना, वो हमेशा कोशिश करेगा अपना प्रॉफिट कमाने का। समझ में आ गया? और तुम देखिएगा उसका किल्ली का स्टॉक, बिस्लरी का स्टॉक, एक्वाफीना का स्टॉक भी कम होता है। सबसे ज्यादा स्टॉक रखेगा मस्ट का और XYZ का। समझ में आ गया? अब कोई कस्टमर है जो बहुत पर्टिकुलर है, वो बोल रहा है मुझे किल्ली चाहिए, तो उसको किल्ली दे दिया, उसमें 50 पैसा कमा लिया। किसी ने बिस्लरी मांगी, बिस्लरी दे दिया, 50 पैसा कमा लिया। अगर किसी ने उस कस्टमर ने उसको छूट दे दी कि कोई भी दे दो, तो फटाक से XYZ डाल देगा, ठीक है। तो सेलिंग का मतलब ये है ही नहीं कि कस्टमर सेटिस्फाई हो नहीं हो, कस्टमर को अच्छा सामान मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को मेरा माल बेचना है और मेरे को मेरा प्रॉफिट कमाना है। समझ में आ गया? मार्केटिंग वाले कभी ये नहीं सोचते, किल्ली वाला ये नहीं सोचता। किल्ली वाला ये सोचता है कि मेरा पानी पी के मेरा कस्टमर बीमार नहीं पड़े, ठीक है, उसका हेल्थ अच्छा रहे, उसको मेरे ऊपर में ट्रस्ट हो। घर में अगर कोई बीमार है तो वो बोले भैया बिस्लरी का पानी पीना है, हम तो बिस्लरी के अलावा कोई पानी नहीं पीते। उस टाइप का ब्रांड वो लोग क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, जिससे कस्टमर आंख बंद करके ट्रस्ट करे उनके ऊपर में। और ऑब्वियसली अगर मान लो इंडिया में 140 करोड़ पीपल है, ठीक है, और अगर बिस्लरी वाला 10% भी मार्केट पकड़ लेता है ना, बिकॉज ऑफ द गुड ब्रांड, उसके पास काफी बढ़िया कस्टमर बेस हो जाएगा, है ना। XYZ कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन वो 10% ऑफ द मार्केट कभी नहीं पकड़ पाएगा, वो लोकल जगह ही बेच पाएगा। ओवरऑल देखेंगे तो XYZ से बिस्लरी बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, ठीक है, उसका मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रही है बात को? तो सेलिंग जो होता है वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, हर दुकानदार अपना प्रॉफिट सोचता है, उसको मार्केटिंग से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक और बात, ये जो सेल्समैन है ना, ये किल्ली के पास आएगा, बिस्लरी के पास आएगा, एक्वाफीना के पास आएगा हाथ जोड़ते हुए कि हमको स्टॉक दो, क्योंकि जब हम किल्ली बिस्लरी रखते हैं तो मेरे मेरे दुकान का भी गुडविल बनता है, ये अच्छे कस्टमर मेरी दुकान पे आते हैं। किल्ले वाले को बेचने नहीं जाना है, किल्ले वाला तो खाली क्या करेगा, शाहरुख खान को पकड़ेगा, ठीक है, अमिताभ बच्चन को पकड़ेगा, एक ब्रांड एम्बेसडर को पकड़ेगा, सचिन तेंदुलकर पकड़ेगा और अपना ऐड कराएगा, ठीक है, क्वालिटी को मेंटेन करेगा। तो इसका माल तो अपने आप ही बिकना है, ये हर दुकान पे जाके माल नहीं बेचता है, दुकानदार लोग इन लोग के पास आते हैं माल लेने के लिए। लेकिन XYZ को हर दुकान पे जाके सेल्समैन से बोलना पड़ता है, भाई मेरा माल बेच देना, भाई मेरा माल बेच देना, भाई मेरा माल बेच देना, भाई। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। समझ में आ रही है सबके? यस सर। ठीक है, तो सेलिंग एक बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, मार्केटिंग एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है। मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म रिलेशन बनता है, सेलिंग में शॉर्ट टर्म सेल्स फोकस होता है। ओके, मार्केटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ब्रांड लॉयल्टी की बात करता है, सेलिंग बोलता है नहीं भैया 4 रुपया कमा लो, ठीक है, जितना घर में आ रहा है रख लो, इमीडिएट रेवेन्यू जनरेशन हमको करना है। मार्केटिंग में मार्केट रिसर्च होती है, एडवर्टाइजिंग होती है, ब्रांडिंग होती है, कस्टमर सर्विस होती है। सेलिंग में एग्रेसिव सेल टैक्टिक्स होती है, सेल्समैन को बोलता है तू मेरा बॉटल बेच, मैं तेरे को 2 रुपया एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, ठीक है। किसी भी तरह से ये लोग को बस माल बेचना है। आउटकम इसका क्या होता है, ब्रांड रेपुटेशन बनता है, रिपीट कस्टमर आते हैं। सेलिंग में खाली वन टाइम सेल होता है, नो गारंटी ऑफ रिपीट बिजनेस। किसी को पसंद ही नहीं आया तो उसको जरूरत थी, उसने पी लिया, पीने के बाद चला गया, दोबारा वो वापस नहीं आएगा। समझ में आ गई सबको बात? यस सर। चलो, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, फटाफट करेंगे। किसका रीडिंग है? नंदिनी रीड, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। Customer satisfaction, providing value-driven products and services, profit maximization, ensuring business growth through revenue generation, market expansion, increasing market share and reaching new customers, brand development, establishing a strong brand identity, consumer awareness, educating customers about products and services, innovation and improvement, adapting to technological and consumer trends, sustainable business growth, ensuring long-term success through
ethical practices. तो ये सारा मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है, कस्टमर को खुश रखो, उससे अपने आप ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, ठीक है, मार्केट बढ़ेगा आपका, ब्रांड आपका डेवलप हो जाएगा, कंज्यूमर अवेयरनेस हो जाएगा, भैया बिस्लरी पियेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, XYZ पियेंगे तो बीमार भी पड़ सकते हैं, ठीक है, वो लोग इनोवेशन करता है, इंप्रूवमेंट करता है, वो लोग अपने ब्रांड को और बेटर बनाने की कोशिश करता है, और सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ करता है, माने ऐसा बिजनेस ग्रोथ, हमको एक दिन में 10,000 नहीं कमाना, हम 1 रुपया करके कमाएंगे या 100 रुपया करके कमाएंगे, लेकिन कंटिन्यूअसली कमाएंगे, लॉन्ग टर्म सक्सेस हमको करना है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, धीमन? Yes, sir. Enhances market business growth, helps businesses expand and increase the revenue. आगे पढ़ता जल्दी जल्दी। बूस्ट एम्प्लॉयमेंट। Okay. Boosts employment, creates job opportunities in sales, advertising, market research, etc. encourages Encourages innovation. innovation. Companies develop new products to stay competitive, provides consumer convenience, ensures availability of goods and services, improves standard of living, offers better choices and quality products to consumers, facilitates economic development, contributes to GDP growth and international trade. अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से बात कर ले या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से बात कर ले तो उससे बिजनेस ग्रोथ होता है, ठीक है, अगर आप मार्केटिंग करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बिकेगा, फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव, ठीक है, आपका बिक रहा है, ठीक है इससे क्या है, माइक्रोवेव बना, अगर आपका माइक्रोवेव बिकने लगा, लोग माइक्रोवेव खरीद रहे हैं, तो आप बहुत सारा जॉब क्रिएट करते हो, लोगों को जॉब भी मिलता है, ठीक है। माइक्रोवेव में हम लोग नया नया इनोवेशन कर सकते हैं, है ना, उसके अंदर और टाइमर लगा सकते हैं, और हम लोग प्रोडक्ट बने, और हम लोग रेसिपी डाल सकते हैं कि और क्या क्या कुक कर सकते हैं। तुम लोग देखा होगा पहले ना माइक्रोवेव में लिखा रहता था कि आप इसके अंदर खाली गर्म कर सकते हैं, फिर एक तो आया कि आप इसके अंदर कुक भी कर सकते हैं, फिर एक तो आया आप इसके अंदर तंदूर भी कर सकते हैं, फिर एक तो आया आप इसके अंदर सिर्फ 100 सामान बना सकते हैं, फिर आया नहीं आप 250 डिश बना सकते हैं इसके अंदर। तो नया नया इनोवेशन हो रहा है, लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, ठीक है, कंज्यूमर को भी कन्वीनियंस हो रहा है, आजकल माइक्रोवेव के संग मम्मी लोग को तो बड़ा ही फायदा हो गया है कि नहीं, बार बार खाना गर्म करना है कोई जरूरत नहीं है, सीधा माइक्रोवेव में डाला, 30 सेकंड डाला, गर्म हो गया, खाना खा लिया। कितना काम आया है माइक्रोवेव, क्या नाम है, विमेन लोग के, उन लोग को तो हैट्स ऑफ ही है, विमेन लोग तो डेफिनेटली लव प्यार करती होगी माइक्रोवेव को, बहुत काम उन लोग का कम हो गया, ठीक है। आदमी लोग कहेंगे वो सीधा आओ गर्म करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है ना हम लोग का, ऑब्वियसली अच्छा लगता है, माइक्रोवेव में काम होता है तो जल्दी जल्दी काम होता है, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, माइक्रोवेव बिकेगा, नौकरी बढ़ेगी, GDP ग्रोथ होगा, सभी चीज का फायदा है। तो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मीनिंग एंड फीचर्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, यस द्वादश, नंबर 1। Product planning and development, designing and modifying products as per consumer demand, standardization and grading, ensuring uniform quality in production, branding, creating a unique identity for products, pricing, setting competitive and profitable product prices, promotion, advertising, sales, promotion and public reforms, public relations, distribution, ensuring efficient supply chain management, customer service, providing after sales support and assistance. यस, ठीक है। तो मार्केटिंग का फंक्शन, प्रोडक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट आप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, डिजाइनिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोडक्ट्स एज पर कंज्यूमर डिमांड, जो कंज्यूमर बोलेगा भाई, कंज्यूमर माँ बाप, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, ग्रेड कर सकते हैं, इंश्योरिंग यूनिफॉर्म क्वालिटी इन प्रोडक्शन, ब्रांडिंग कर सकते हैं, क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर प्रोडक्ट, प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइस डाल सकते हैं आप, प्रमोशन कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कस्टमर सर्विस भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी हम लोग ने मार्केटिंग वाला चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर बहुत बड़ा था, हम लोग ने शॉर्ट करके किया इसको, ये हम लोग का ISC का सिलेबस है जिसके अंदर जितने भी हम लोग ने पॉइंट है वो इसके हिसाब से ही स्टडी करी है, कोई बाहर से हम लोग ने पढ़ा नहीं। मीनिंग्स एंड टाइप्स ऑफ मार्केट कर लिया, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग कर लिया एक्सक्यूज मी, मार्केटिंग कंसेप्ट ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कर लिया, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग कर लिया, कंपैरिजन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा एग्जाम में, कर लिया, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कर लिया, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कर लिया, मीनिंग फीचर्स ऑफ ईच फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है करना, इसको देख लीजिए, पूरा मार्केटिंग आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा, और अगर डिटेल में पढ़ना है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप लोग को किताब से पढ़ना पड़ेगा या हमारे क्लासेस में आओ तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, MCQs के लिए रेडी सब लोग, आर यू रेडी फॉर इट? Yes, sir. ठीक है,
So, चलो नंबर 1, which of the following best defines marketing? मैं ना 1 2 3 गिनूंगा, उसके बाद आंसर देना, ठीक है? थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। B. 1 2 3। B. B, B. identifying, 3. creating and satisfying consumer need. Very good. Number 2, which of the following is not a function of marketing? 1 2 3। Human resource management. C. C, very good। फिर आ जाते हैं नंबर 3 में। A company studies customer preferences, identifies a gap in the market, creates a new product to fill that gap. This process is best classified under which marketing function? 1 Market research. 2 3। B. Yes, market research. research, right? Correct. Question number 4. How does branding contribute to marketing? 1 2 3। A. A. A, helps in differentiating a A. product from competitors. Very good. Number 5. Meaning and types of market. Which type of market is characterized by a large number of buyers and sellers where no single entity influence the price? ये तो तुम लोग C. रटते रटते पगला गया एकदम ना। Perfect competition. Perfect competition. चलो नंबर 6 में आ जाते हैं। Which of the following best represents an international market? A grocery store. Clothing brand exporting garments to Europe. हाँ, A. B. Correct. मतलब A clothing store. A नहीं, B. हाँ भाई, A clothing store भाई, A मुंह से निकल गया In वो which उससे। type of market do a few large sellers dominate and control prices? Oligopoly. D. Oligopoly. Very good. Correct. Number 8. What is the primary difference between retail market and wholesale market? A. 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 Correct. Retail market sells directly while wholesale sells in bulk to the retailers. Question number 9. Question number 9. Which of the following is not a key features of marketing? B. So B. B. Very good. Short term profit कमाना हमारा काम नहीं है. We go for long term. 10. A company's market strategies changes frequently due to evolving consumer preferences. Which feature of marketing does this highlight? So C. Dynamic nature. Dynamic nature. Very good. Number 11 coming up. What is the main focus of traditional marketing concept? Selling products. So B. Product. Selling products through aggressive advertising. Yes. Very good. Number 12. क्या बात है class? Which of the following statement best explains the modern marketing concept? So B. B. Sellers are the central point. Customers Customers are the central point and business adapt to their needs. B. Very good. Question number 13. How does the modern marketing concept differs from traditional marketing concept? A. Yes, sir. A. Yes, a traditional concept focuses on production while the modern concept of customer satisfaction. बिल्कुल सही. Question number 14 coming up. Which of the following statement correctly distinguish marketing from selling? A. So B, right? नहीं, एक मिनट. A. Marketing focus on creating value for Okay. customers while selling Selling focuses only requires- pushing existing products. Okay, हाँ. Chalo, number 15. A company launches an online survey to understand customer preference before launching a new product. Is this an example of marketing or selling? A. Marketing because it So is marketing. Marketing. Number 16. Which of the following is not an objective of marketing? Employee motivation. Employee motivation. Correct. Employee motivation. Number 17. Why is marketing important for economic development? Employment opportunity. Economic, employment opportunities. क्या बात है class? 3 more questions. There are 3 more. Number 18. What is the primary function of product planning and marketing? Product planning. C. So C, right? C. C. Designing and modifying products to meet consumer needs. Number 19. A company invests heavily in advertising and promotion to increase awareness of its brands. A. This is an example of which marketing function? A. A. A is correct. Branding. Here comes the last question. Last question. एक तो wrong करो तुम लोग, एक भी wrong नहीं किया, बहुत ही गलत बात है. एक तो wrong करना ही होगा.
व्हाट इज द मेन B. ऑब्जेक्टिव ऑफ आफ्टर सेल सर्विस इन मार्केटिंग? So B. हम बोला कम से कम एक तो रॉन्ग करो यार, ऐसे पढ़ाई करता है कोई? सारा कुछ यार सीख लेता है तुम, गलत बात है। 20 का 20 करेक्ट। ये जो नोट्स है इसके अंदर केस लॉस भी है, ठीक है, इसके अंदर पूरा का पूरा हम लोग का क्या नाम है, क्या है बोलो तो, पूरा के अंदर टेस्ट पेपर्स है, आप वो भी देख सकते हो। ये तुम लोग का नोट्स पहुंच चुका है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, छोड़ना नहीं, ठीक है। थोड़ा सा बेटर लग रहा है अभी मार्केटिंग अंदर? Yes, sir. चलो ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि आज सीबीएसई के बच्चों का है,